मतलब कि कह लीजिए कि हम लोग का लग ही नहीं रहा है कि उसी देश में रह रहे हैं। लेकिन 18 मई को एफआईआर दर्ज हुआ है और अभी तक इस घटना को गृह मंत्री जो है दबाए हुए थे। प्रधानमंत्री भी जानते हैं, अपराधी को बैठाते हैं जो महिला खिलाड़ियों के बदन से खेलता है। तो ये इस तरह की सरकार ही बैठी हुई है। प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं है और गृह मंत्री को भी नहीं है, और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है इस्तीफा दे देना चाहिए। कि थोड़ी भी अगर शर्म है उनके भीतर में तो तुरंत इस्तीफा दें। और प्रधानमंत्री 3 महीने 2 महीने से चुप थे, आज भी क्या बोले हैं आप लोगों ने सुना है? देश के साथ सबसे बड़ा मजाक है ये नारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये भाजपा आरएसएस की जो घिनौनी राजनीति है, समाज में जहर बोना, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करना। और जब से मोदी जी आए हैं हम लोगों ने देखा है कि भीड़ तंत्र को फैसला करने का हक दे दिया गया है। पूरे देश शर्मसार हो चुका है। जी जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और सरकार जो है अपना बीच बचाव कर रही है। जांच बैठानी चाहिए, जो जो दोषी हैं उनको जो है कि सजा देनी चाहिए और साथ ही साथ वहाँ के मुख्यमंत्री को अपना जो नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। कल के डेट में ऐसा बयान आया है जो अशोभनीय है। लगातार इस पे हम लोग प्रदर्शन करते आ ही रहे हैं। नमस्कार, मैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। मणिपुर की घटना को लेकर बिहार में आप देख सकते हैं भाकपा माले, एपवा, आइसा और जो वामपंथी दल हैं वो अब प्रदर्शन पर उतर गए हैं। बैनर है सामने जिस पर लिखा हुआ है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। मणिपुर में कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना के खिलाफ न्याय की मांग पर देशव्यापी प्रतिरोध चल रहा है। इसको लेकर भाकपा माले, एपवा और इससे जुड़े जो संगठन है आइसा, ये तमाम संगठन जो हैं अब सड़कों पर उतर गए हैं। लगातार हम इस घटना को इसलिए दिखा रहे हैं कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कहीं भी पूरे देश में इस तरह की घटना होती है तो पूरे देश में इसको लेकर कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। कई सारे लोग हैं जिनसे हम बात भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसका क्या क्या फलाफल होने वाला है। अभी हम हैं पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास, जहां पर भाकपा माले के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या इसका प्रभाव होगा, इस पर हम बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? जो घटनाएं घटी है पूरे देश शर्मसार हो चुका है और अविलंब मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इसके लिए जिम्मेवार गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो काफी पुराना है, इस पर क्या कहना है आपका? जी जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और सरकार जो है अपना बीच बचाव कर रही है। सरकार को तुरंत वहाँ पे जो है शांति बहाल करनी चाहिए और जांच बैठानी चाहिए, जो जो दोषी हैं उनको जो है कि सजा देनी चाहिए और साथ ही साथ वहाँ के मुख्यमंत्री को अपना जो नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरे मामले पर जो संयुक्त विपक्ष की बैठक चल रही है, आपको नहीं लगता है कि एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल होना चाहिए इस तरह की घटनाओं पर? जी होना ही चाहिए, होना चाहिए। देखिए हम लगातार इसलिए बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक और सीपीआई एमएल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। सरकार कह रही है, केंद्र सरकार की काफी पुराना वीडियो है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है कि इस घटना में जो भी शामिल है उन पर कठोर कार्रवाई होगी। फिर विपक्ष इतना बटा बटा क्यों नजर आ रहा है इस मुद्दे पे? देखिए 4 मई की घटना जो वीडियो वायरल हुई है वो 4 मई की है और कल के डेट में प्रसारित हुई है। विपक्ष में सभी विपक्ष अभी मजबूत है। कुछ लोग जो भाजपा समर्थित लोग हैं जो चुप्पी तोड़े हुए हैं। आज 79 दिन मणिपुर घटना का हो गया है। प्रधानमंत्री का कल के डेट में ऐसा बयान आया है जो अशोभनीय है। एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार का बयान देना शोभा नहीं देता है। इतना लंबा वक्त हो गया और उस समय से बहुत सारी ऐसी घटनाएं मणिपुर में हुई है, तो क्यों नहीं उस समय विपक्ष जागा? देखिए विपक्ष तो राहुल गांधी जी गए थे मणिपुर। मेन विपक्ष तो अभी भारत में कांग्रेस ही है ना। राहुल गांधी ने वहां पे जो कैंप चल रहा था राहत शिविर का, वहां के नागरिकों का जायजा लिया, वहां के आम नागरिकों से बातचीत किया। विपक्ष तो लगातार, हम लोग भी अपनी जो छात्र यूनियन है, हमारी पार्टी जो है माले, लगातार इस पे हम लोग प्रदर्शन करते आ ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये है जब तक अति नहीं हो जाता हमारे देश में तब तक जनता जागती नहीं है। जो घटना घटी है, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, वो भारतीय संस्कृति को, भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बहुत सारे लोग हैं और इसलिए हम महिलाओं से भी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस देश में जो ये घटना हो रही है अभी के वर्तमान में कितना बड़ा कलंक है देश के लिए? मतलब कि कह लीजिए कि हम लोग का लग ही नहीं रहा है कि उसी देश में रह रहे हैं।
इसलिए ये घटना नई पुरानी की बात नहीं है 4 मई की घटना, लेकिन 18 मई को एफआईआर दर्ज हुआ है और अभी तक इस घटना को गृह मंत्री जो है दबाए हुए थे। प्रधानमंत्री भी जानते हैं, अपने बगल में ब्रजभूषण जैसे अपराधी को बैठाते हैं जो महिला खिलाड़ियों के बदन से खेलता है। तो ये इस तरह की सरकार ही बैठी हुई है। तो सबसे पहले तो 1 मिनट सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं है और गृह मंत्री को भी नहीं है, और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि थोड़ी भी अगर शर्म है उनके भीतर में तो तुरंत इस्तीफा दें। और प्रधानमंत्री 3 महीने 2 महीने से चुप थे, आज भी क्या बोले हैं आप लोगों ने सुना है? क्या बोले हैं? राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर बोले, अरे मणिपुर में हो रहा है, मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं आप? इसलिए हम लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और वहाँ शांति बहाल किया जाए और जितने भी अपराधी हैं उन लोगों को सजा दिया जाए। देखिए, केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आपको क्या लगता है बेटी पढ़ रही है, बेटी बच रही है मणिपुर की घटना के बाद? ये तो इस देश के साथ सबसे बड़ा मजाक है ये नारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि जब से ये नारा दिया गया है तब से औरतों पर जुल्म बढ़ गया है और तब से शिक्षा में भी लड़कियां वंचित हैं। सवाल है कि मणिपुर में जो घटना हुई है ये भाजपा आरएसएस की जो घिनौनी राजनीति है, समाज में जहर बोना, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करना। और जब से मोदी जी आए हैं हम लोगों ने देखा है कि भीड़ तंत्र को फैसला करने का हक दे दिया गया है। पूरे देश में हम लोग देखते हैं कि कभी वो मॉब लिंचिंग करते हैं, कभी वो बीफ के नाम पे मॉब लिंचिंग होती है, और आज मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के शरीर को इन्होंने अपनी घिनौनी राजनीति का हथियार बनाया है, ये बहुत शर्मनाक है। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि देश शर्मसार है तो इस शर्म का जवाबदेही मोदी जी को लेना होगा। इस देश के गृह मंत्री को, मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा और प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा ले, ये हमारी मांग है। देखिए, लगातार युवा भी हैं, इसमें जो छात्र विंग है उससे भी जुड़े हुए लोग हैं। आपको क्या लगता है, एक तरफ बेटियों को लेकर प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए, ये घटना जो हुई है पहले का वीडियो, लेकिन इस तरह की घटना हुई है तभी वीडियो बना है। आपको क्या लगता है इस देश में बेटियां कितनी सुरक्षित? सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि आप जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये नारा के पहले आप ये समझ लीजिए कि हम लोग आपकी बेटियां होने के पहले एक औरत हैं। पहले ये समझिए कि हम औरत हैं, हम महिलाएं हैं, हमें एक महिला की नजर से देखिए, हमें एक औरत की नजर से देखिए, उसके बाद आप अपनी बेटियों की नजर से देखिए। तब आप ये समझिए कि इस देश की कितनी सारी ऐसी औरतें, कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं, सबको आप बेटी बचा, सबके बारे में आप यही कहते हैं कि आप बेटी बचाना चाहते हैं, लेकिन आप एक महिला नहीं बचा पा रहे हैं। यहाँ पे इतने दिनों पुरानी घटनाएं अब जाके सामने आ रही हैं। इसके जस्ट पहले एक घटना सामने आई थी खिलाड़ियों वाली, महिला खिलाड़ियों वाली, महिला पहलवानों वाली। उसमें भी आपकी चुप्पी देख के हम लोग समझ गए थे कि आप चुप ही रहने वाले हैं, आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, और अभी भी वही देखने को मिल रहा है। लगातार कह रहे हैं आप कि ये ऐसे और भी मामले आते हैं, ये पुराना मामला है, लेकिन अगर ये पुराना मामला है तो आज तक इस पे जांच क्यों नहीं हुई, और ऐसे कई मामले जो दबे पड़े हैं उन पे जांच क्यों नहीं होती है, ये मेरा सवाल है। देश बोल रहा है, प्रदेश बोल रहा है और खासकर नारी शक्ति बोल रही है। जब कहीं ना कहीं ये एक राष्ट्रीय शर्म की बात है, कभी भी घटना हो सकती है और हुई होगी तभी वीडियो वायरल हुआ है। आपको क्या लगता है दोषी कौन? नहीं, देखिए, इस तरह से सरकार ने वहाँ पर पूरे सरकार का फेल्योर है, और ये कहिए कि मणिपुर में आग लगाई हुई सरकार की ही है। ईसाई समुदाय के खिलाफ बीजेपी की सरकार के ये और आदिवासी समुदाय के खिलाफ सरकार का ये कुछ चल रहा है। उनके इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर ये घटनाएं हो रही हैं। जो वहाँ बहुसंख्यक हैं मैतेई समुदाय के लोग, वो कुकी समुदाय, आदिवासी समुदाय के खिलाफ वो इस तरह का जघन्य कांड रचाए हैं जो न सिर्फ देश को बल्कि पूरे दुनिया को शर्मसार कर दिया है। ये बिल्कुल हुआ है ये घटना, चूंकि उस समय इंटरनेट बाधित था, बंद कर दिया गया था, अब जाकर के वो घटना वायरल हुई है। और ये घटना हुई है तभी तो
कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है कि अगर आप नहीं कार्रवाई कर सकते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे, कोर्ट कार्रवाई करेगा। तो उन महिलाओं के साथ जिस तरह का घटना अंजाम दिया गया है वो कहा नहीं जा सकता है, बहुत ही जघन्य है, बहुत ही विभत्स है। हम मांग करते हैं कि जो गृह मंत्री हैं कहते हैं कि पहाड़ी एरिया को हम देखेंगे, वहाँ जनसंहार हो रहा है, लोग कैंप में चले गए हैं, वो इस्तीफा दें अमित शाह। और दूसरे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एक बार हुआ भी कि वो इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन इस्तीफा नहीं दिए, उनका भी इस्तीफा हो, मणिपुर शांत हो, मणिपुर में शांति बहाल की जाए और वहाँ अमन चैन वापस लाया जाए। चलिए, मणिपुर में शांति हो पूरा देश चाह रहा है। आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी घटना लगातार मणिपुर छाया हुआ है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की मांग वहाँ पे हो रही है लगातार, और आप एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। आप कल बोले भी कम देर के लिए, और जिस तरह से आपने पूरी राजनीति बनाई है ना, सबसे पहले तो भाजपा की सरकार जो बेटी बचाओ का नारा लेके आती है उसके खिलाफ है। अभी जिस तरह का पूरा माहौल है, राष्ट्रपति शासन, वहाँ पे ये मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे हैं, गृह मंत्री कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जिस तरह के पूरे माहौल जो स्थिति बनी हुई है, उस पर इन लोगों को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए वहाँ से। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर वाम दलों के द्वारा प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह की घटनाएं मणिपुर में देखने को मिली है, उसके बाद जो केंद्र सरकार है वो बता रही है कि जो वीडियो वायरल हुआ है महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का, वो वीडियो पुराना है। हालांकि प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अब यह देखना दिगर होगा कि जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच 2024 के महासंग्राम को लेकर अब जुबानी जंग तेज हुई है, ऐसे में भाकपा माले जो है इस मुद्दे को लेकर कितनी आगे जाता है। इसीलिए हमने कई सारे लोगों से बातचीत की। देखते रहिए बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।